सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 11वीं के छात्रों को पुनः एक बार स्वागत करता हूं हिंदी कक्षा के लिए। पिछली बार हमने नमक का दरोगा कहानी पढ़ी, उसी कड़ी में आज हम आरोह भाग 1 से पद्य से पहला जो हमारा पाठ कबीरदास जी के पद, हम तो एक एक करी जाना और संतो देखो जग बोराना, ये 3 पद दिए गए हैं इसमें। इन पदों को पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा हिंदी साहित्य का इतिहास संक्षिप्त में। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में, 4 कालों में बांटा गया है। आदिकाल, प्रारंभिक काल, जिसमें राजा महाराजाओं के शौर्य का वर्णन विशेषकर दरबारी कवि करते थे। शौर्य का वर्णन अधिकतर किया गया है, इसीलिए इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। दूसरा भक्ति काल। भक्ति काल मारकाट मचने के बाद ईश्वर की ओर विभिन्न संतों, सूफी संतों द्वारा लोगों को ईश्वर भक्ति में प्रेरित किया है और लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था और शांति स्थापित हुई, और इसी कारण भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा गया है। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत ईश्वर का साकार रूप, विभिन्न अवतार, और उसी में पुनः 2 भागों में उनको राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में विभाजित किया है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कवि तुलसीदास और कृष्ण भक्ति मार्ग के प्रवर्तक रहे हैं सूरदास जी। वैसे ही निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में, 2 शाखाओं में विभाजित किया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के प्रमुख प्रवर्तक कवि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कबीरदास जी। इसके अलावा तीसरा काल रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल या गद्य काल। हम पहले भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कवि जो बोले ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी, आज उन्हीं के पद दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। हम तो एक एक करी जाना, कबीरदास जी का जो पद है पहला दिया गया है। कबीरदास जी का पहले हम परिचय भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि रहे हैं। इन्होंने जाति विशेष, भेदभाव वगैरह सभी पर कुठाराघात किया है। उनका मानना है कि ईश्वर या परमात्मा एक ही है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों के पाखंडों पर कुठाराघात किया है। उनका ये कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जाति व धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के वो सख्त विरोधी थे। इसीलिए मैं कहा कि दोनों पर उन्होंने कुठाराघात किया है, उनका विरोध किया है। उनका अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार, जैसा चाहा वैसा प्रयोग किया है उन्होंने। वैसे तो उनके पढ़ाई के बारे में हम कहें कि कोई साक्ष्य नहीं है, पढ़ना लिखना वे नहीं जानते। अनुभव के आधार पर उन्होंने जो पद लिखे हैं उनको संपादित और संकलित और संपादित किया गया है। उन्होंने खुद ने लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ,
तो मैंने कभी दवात या कलम को हाथ नहीं लगाया है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि उनके पढ़ाई के बारे में उन्होंने खुद ने साक्ष्य दिया है। उनके जो अनुभव है, पद और दोहों को संकलन किया गया, उनका संकलन बीजक संग्रह में किया गया है। उनकी भाषा पर एक छत्र अधिकार होने के कारण या जैसा चाहा वैसा प्रयोग करने के कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है उनको। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनका पहला पद, हम तो एक एक करी जाना। इस पद में उन्होंने बताया है कि ईश्वर या परमात्मा एक ही है। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बढ़ई, लकड़ी, आग, इन उदाहरण के माध्यम से बताया है। उदाहरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा अलंकार के बारे में। अलंकार वैसे 3 प्रकार के हम पढ़ते हैं। 10th में थोड़ी जानकारी हमने ली थी, आप सभी को ध्यान होगा। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। विशेष करके शब्दालंकार और अर्थालंकार हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उसमें भी 3 विशेष करके पढ़ते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष। और शब्दालंकार में हम 3 मुख्य जो अलंकार पढ़ते हैं वो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। अनुप्रास अलंकार अनु और प्रास। अनु यानी आवृत्ति, प्रास यानी पास। पुनः शब्दों के प्रथम अक्षरों की आवृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण के लिए चारुचंद्र की चंचल किरणें, च च की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास है। दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार का उदाहरण यहाँ पर भी दिया है। एक एक यानी शब्दों की आवृत्ति लेकिन उसका अर्थ भिन्न। यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक एक, एक यानी परमात्मा और एक यानी स्वयं, एक यानी परमात्मा एक है। तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब चिपका हुआ है, यानी एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ, 2 या 3 से अधिक अर्थ निकलते हो। जैसे यहाँ पर उसका भी एक उदाहरण दिया गया है। दोजक। दोजक से तात्पर्य है 2 संसार, और दोजक से नरक, यानी 2 अर्थ ध्वनित होते हैं। इसीलिए यहाँ उसका अर्थ चिपका हुआ है, इसीलिए यहाँ श्लेष अलंकार। उसके बाद शब्दालंकार में उपमा अलंकार, जहाँ समानता या तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार में भी उपमेय में उपमान के आरोप को रूपक अलंकार कहेंगे। इसके बाद उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा यानी कल्पना या संभावना। जहाँ कल्पना या संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इन अलंकारों को हम पढ़ते वक्त कहीं यदि आते हैं, उसका प्रयोग होता है तो उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका पहला भाव। हम तो एक एक करी जानाम, दोई कहे 3 ही को, दो जग जिन नाही पहचाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने तो ये जान लिया है कि परमात्मा केवल एक ही है। जो इस बात को नहीं जानते हैं वो नारकीय जीवन जीते हैं, यानी उनको वास्तविक ज्ञान नहीं है। उन्होंने उदाहरण के माध्यम से बताने की कोशिश की है। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अगिन न काटे कोई,
ये उदाहरण से यहाँ समझाने की कोशिश की है कि ईश्वर के द्वारा सभी मानव जाति पर, सभी जीव जंतु पर समान रूप से उन्होंने अपना प्रकाश डाला है, अपनी वायु पानी सभी एक समान प्रवाहित की है। इसीलिए यहाँ पर इनमें उदाहरण अलंकार भी है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने एक ही पवन, एक ही पानी और एक ही ज्योति सभी के लिए दी है, सभी व्यक्ति विशेष के लिए, जीव जंतु मात्र के लिए। हवा एक ही बहती है, एक ही पानी बरसता है, समान रूप से सूर्य का प्रकाश उन पर सभी पर एक समान पड़ता है। यहाँ कोई जाति विशेष ये नहीं है कि उसको अधिक हवा, पानी या प्रकाश दिया जाए, सभी एक है। ईश्वर के द्वारा जो रचना की है वो मनुष्य एक है। परिवर्तन हो सकते हैं, एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। यहाँ कुम्हार के माध्यम से दिया है। कुम्हार एक ही मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, बनाता है। ईश्वर भी सभी मनुष्य बनाता है, उसमें रूप रंग आकार परिवर्तित हो सकता है, लेकिन जो बनता है वो एक ही खाक, एक ही मिट्टी से। यहाँ खाक और कोहरा, यहाँ पर रूपकाति शोक्ति अलंकार, क्योंकि खाक मिट्टी से शरीर की ओर बात बताई है। शरीर पंच तत्वों से बना होता है, जल, वायु, अग्नि, थल और आकाश। इन पांचों का समावेश होता है और इसीलिए मनुष्य का शरीर पंच तत्व से बनता है और पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। कोहरा, कुम्हार को माध्यम ईश्वर के रूप में बताया, एक कि ईश्वर किस प्रकार मनुष्य को बनाता है, वैसे ही एक उदाहरण के माध्यम से कुम्हार को बताया कि कुम्हार एक ही मिट्टी से विभिन्न बर्तन बनाते हैं। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसमें छुपी हुई अग्नि को नहीं काट सकता। यहाँ कल्पना या संभावना व्यक्त की है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इन उदाहरण के माध्यम से ईश्वर के एक रूपता या अद्वैत रूप बताने की कोशिश की है। आगे बता रहे हैं, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। सभी शरीर अलग अलग, जैसा बताया कि अलग अलग है, विभिन्न कुम्हार के माध्यम से विभिन्न, एक ही मिट्टी से विभिन्न बर्तन बनाए जाते हैं, वैसे ही ईश्वर के द्वारा घटी यानी काया, शरीर अलग अलग अंतर होता है, लेकिन उसमें एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा का स्वरूप होता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यहाँ कबीरदास जी सभी को संबोधित होकर कहने की कोशिश करते हैं कि हे मनुष्य, तुम माया देखकर व्यर्थ का घमंड मत करो। व्यर्थ का घमंड, गर्वाना, गर्वित होना, घमंड करना, ये वास्तविकता नहीं है। इसीलिए इस सांसारिक जीवन को त्याग कर वास्तव में ईश्वर के रूप को पहचानो, तभी आप निर्भय होकर जीवन जी सकते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो निर्भय हो गया हूँ, ईश्वर के स्वरूप को पहचान लिया है और उसमें लीन हो गया है। कबीर अपने आप को दीवाना कहते हैं। दीवाना प्रेम में पागल, प्रेम में डूब जाना। यहाँ ईश्वर के प्रेम में कबीरदास जी डूब गए हैं, इसीलिए अपने आप को वह दीवाना कहते हैं। दूसरा, हम और कुछ काव्य सौंदर्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो इन्हीं की भाषा जो है वो सद्दुकड़ी यानी
पंचमेल खिचड़ी भाषा, सद्धुकड़ी साधु की भाषा एक्चुअली। जगह जगह के अनुभव विभिन्न जगह का, इसीलिए भाषाओं में भी अंतर आता है और इसीलिए उसे सद्धुकड़ी भाषा कहा गया है। बाकी हमने अलंकार हमने पढ़ते हुए देखे। अनुप्रास अलंकार, काटे कोई कहे कबीर, क की आवृत्ति हुई है यहाँ पर काटे कोई में, दूसरा कहे कबीर, दोनों में क की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरे काव्यांश और तीसरे काव्यांश में कबीरदास जी ने मुस्लिम और हिंदू पर, दोनों पर कुठाराघात किया, विशेषकर उनके पाखंडों को, आडंबरों को। देखते हैं, संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हे सज्जनों, यह संसार पागल हो गया है, बौरा गया है, क्योंकि सच कहने पर वह मारने दौड़ता है और झूठ और कपट पर झट से विश्वास कर लेता है। तो निश्चित रूप से यह संसार, यह जग पागल हो गया है। कबीरदास जी अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि मैंने नेमी देखा धर्मी देखा, नियम का पालन करने वाला देखा मैंने, अपने आप को धार्मिक बताने वाला कहा है। वह सुबह उठकर स्नान करते हैं और अपनी आत्मा को मारकर, अपने अंदर की आत्मा को मारकर पखा नहीं पूजे, पत्थर को पूजते हैं। वास्तव में वो आडंबर करते हैं, उसमें वास्तविक ज्ञान नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है। एक ही स्वरूप को, उनके प्रेम और शांति को अनुभव अगर नहीं करे तो निश्चित रूप से वह अज्ञानी है। यही बात यहाँ पर कहने की कोशिश की है कि आत्म मारी, स्वयं की आत्मा को मारकर जो पत्थरों की पूजा करते हैं, उसमें वास्तविक ज्ञान नहीं है, उसने वास्तविक ईश्वर को नहीं पहचाना है। आगे कहते हैं, मुस्लिम पर भी उन्होंने कुठाराघात किया। कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उसमें उहे न ज्ञाना। जो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर और औलिया देखे हैं जो उनका पवित्र ग्रंथ कुरान पढ़ते हैं, लेकिन अंदर उनमें अभिमान है या वास्तविक ज्ञान नहीं है। वे अपने शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति, अल्लाह की प्राप्ति का ज्ञान देते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें स्वयं ज्ञान नहीं है, स्वयं आडंबर भरा हुआ। तो जहाँ आडंबर है, बिहारी जी ने भी कहा है कि प्रेम की गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। वास्तव में प्रेम के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति होती है। जहाँ प्रेम नहीं है, आडंबर नहीं है, तो ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। आसन मारी डिंब धरी बैठे, ऐसे योगियों के बारे में बताया है जो आसन बनाकर बैठते हैं, डिंब धरी, लेकिन अंदर अभिमान भरकर बैठते हैं, मन में उनमें बहुत गुमान है, अहंकार है। वे पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। जो पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं, जो वास्तविक तीर्थों को भूल गए हैं, वास्तविक ईश्वर के प्रेम को भूल गए हैं, वे निश्चित रूप से आडंबरी हैं। वे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं बता सकते हैं। आगे तीसरे काव्यांश में भी हम इसी बात को दोहराते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने पाखंडों पर कुठाराघात किया है, पाखंडियों पर, टोपी पहरे माला पहिरे, चाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कहते हैं कि टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, विभिन्न शरीर पर अपने निशान लगाते हैं, लेकिन साखी शब्द ही गावत भूले, सही शिक्षा, सही शब्द वे
वास्तव में भूलते हैं, अपनी आत्मा की कोई खबर नहीं है, तो निश्चित रूप से वे आडंबरी हैं। वो केवल दिखावा करते हैं, वो केवल टोपी पहन, माला पहनकर, तिलक लगाकर केवल शारीरिक या सामने प्रकट ये बात बताते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, लेकिन अगर अंदर उनमें अभिमान है तो निश्चित रूप से वो वास्तविक ईश्वर का भक्त नहीं कहलाएगा। हिंदू और मुस्लिम दोनों पर कुठाराघात किया। यहाँ कहा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। हिंदू कहता है कि मेरा राम प्यारा है, और तुर्क यानी मुस्लिम कहते हैं कि हमारा रहीम प्यारा है। दोनों वास्तविक मर्म को, वास्तविकता को नहीं पहचानते हैं कि राम और रहीम एक ही रूप है, और इसी मर्म को न जानने के कारण वे आपस में लड़ते हैं। आगे देखें हम, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। ऐसे आडंबरी घर घर जाकर मंत्र देते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मंत्र देते हैं, लेकिन वास्तव में उसके मन में अभिमान है, वास्तविक महिमा नहीं है। ऐसे गुरु और शिष्य सब इस भवसागर में डूब जाते हैं। इस सांसारिक जीवन में वास्तव में डूबना यानी नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। अंतकाल में उन्हें पछताना पड़ता है, क्योंकि वो वास्तविक ज्ञान को भुला देते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भर्म भुलाना, कैतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, हे संतों, सुनो, ईश्वर के वास्तविक मर्म को पहचानो कि ईश्वर एक है। ईश्वर आडंबर से नहीं मिलता है, ईश्वर सहज प्रेम से मिलता है। सहज प्रेम, वास्तविकता, हम एक दूसरों को प्रेम से रखें, परोपकार करें, इन स्वाभाविक गुणों के कारण ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। कबीरदास जी ने कहा है कि मैंने तो ईश्वर का साक्षात्कार या ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं, और वो भी कैसे? सहज प्रेम से। तो इसलिए वास्तविक जीवन आडंबर से युक्त नहीं होना चाहिए। सहज प्रेम, हम एक दूसरे को प्रेम से बात करें, परोपकार की भावना रखें, शांति स्थापित करें। निश्चित रूप से इन्हीं गुणों के कारण हम ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यही बात बताने की कोशिश की है। इसमें हमने देखा कि तीनों पदों में ज्ञेयता या गीतात्मकता, साथ में चित्रात्मकता भी है। एक चित्र उभरता है ईश्वर प्राप्ति को किस प्रकार हमें ध्यान देना है। शांत रस, रस शांत है, शांत रस और प्रसाद गुण। पीपर पाथर, प प की आवृत्ति हुई है। साखी शब्द ही कैतकी कहो कहा, इनमें आवृत्ति हुई है, प प की आवृत्ति, स की आवृत्ति, क की आवृत्ति, इसीलिए अनुप्रास। लरी लरी और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिया गया है। तो ये जो तीनों पद आपने सुना, आप पीडीएफ के अंतर्गत पढ़ोगे भी, तो ईश्वर एक है, वास्तविक मर्म को पहचानने की कोशिश करो। यही कबीरदास जी का उद्देश्य है। धन्यवाद।